कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से मांगा था दुख भोगने का वरदान, ये थी वजह। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण जी कुंती के पास जाकर कहे थे कि आप बुआ उनसे कोई वरदान मांग लें। इस पर कुंती ने कहा था कि यदि आप मुझे कोई वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे दुख भोगने का वरदान दीजिए। महाभारत से जुड़े तमाम प्रसंग बड़े ही प्रसिद्ध हैं। हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों के बीच इन्हें अक्सर साझा किया जाता रहता है। आज हम भी आपके लिए महाभारत से जुड़ा एक बड़ा ही दिलचस्प प्रसंग लेकर आए हैं। इस प्रसंग में उस घटनाक्रम का उल्लेख किया गया है जब कुंती भगवान श्री कृष्ण से दुख भोगने का वरदान मांगती हैं। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण जी कुंती के पास जाकर कहे थे कि आप बुआ उनसे कोई वरदान मांग लें। इस पर कुंती ने कहा था कि यदि आप मुझे कोई वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे दुख भोगने का वरदान दीजिए। बताते हैं कि कुंती के इस जवाब से कृष्ण जी को भी काफी आश्चर्य हुआ था और उन्होंने उनसे इसकी वजह पूछी थी। इस प्रसंग के मुताबिक कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं हमेशा आपका साथ चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमेशा आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। ऐसे में मैं जब भी दुखी रहूंगी आपको ही याद करूंगी। यह मानव का स्वभाव बताया जाता है कि वह जब भी दुखी होता है उसे भगवान की याद आती है। दूसरी तरफ जब मानव प्रसन्न होता है उस वक्त उसे भगवान की याद बिल्कुल भी नहीं आती। ऐसा कहा जाता है कि कुंती के मुख से ये बातें सुनकर श्री कृष्ण जी काफी प्रभावित हुए थे और उन्हें ये पता चला था कि कुंती उनसे कितना प्रेम करती हैं। बताते हैं कि कृष्ण ने कुंती की सदा रक्षा करने का वचन दिया था। इस प्रसंग से यह सीख दी जाती है कि हमें सुख में भी भगवान को याद करते रहना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग केवल दुख में ही भगवान को याद करते हैं वे स्वार्थी स्वभाव के होते हैं। ऐसी मान्यता है कि इन लोगों से भगवान बहुत प्रभावित नहीं होते। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। पांडवों ने कौरवों को पराजित कर दिया था। जब पांडवों के परिवार में सब कुछ ठीक हो गया तो श्री कृष्ण ने सोचा कि अब मुझे द्वारका लौट जाना चाहिए। श्री कृष्ण ने पांडवों को बताया तो सभी दुखी हो गए, लेकिन श्री कृष्ण ने तय कर लिया था और वे अपनी नगरी द्वारका लौट रहे थे। भगवान का रथ आगे थोड़ा बढ़ा तो रथ के सामने कुंती खड़ी हो गईं। अपनी बुआ को देखकर श्री कृष्ण रथ से नीचे उतरे और आदरपूर्वक प्रणाम करने लगे, लेकिन कुंती ने उन्हें रोक दिया और स्वयं उन्हें प्रणाम करने लगी। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, बुआ आप ये क्या कर रही हैं? आप तो मेरी माता तुल्य हैं। जब तक मैं यहाँ रहा रोज आपको प्रणाम करता रहा, आज आप ये उल्टा क्यों कर रही हैं? कुंती गंभीर हो गई और बोली, कृष्ण अब ये बुआ भतीजे का रिश्ता बहुत हुआ। मैं जानती हूँ कि तुम भगवान हो। मेरे बच्चों ने बचपन से तुम्हारी कहानियाँ भगवान के रूप में सुनी हैं। अब जीवन के अंतिम पड़ाव पर हूँ। तुम भगवान हो इसलिए मैं कुछ मांग सकती हूँ। श्री कृष्ण बोले, आप मांगीजिए बुआ। आज मैं भगवान, आप भक्त, जो भी चाहें मांग लीजिए। कुंती ने कहा, मेरे जीवन में दुख आते रहें। ये सुनकर श्री कृष्ण चौंक गए। बुआ ये क्या मांग लिया आपने? आपके जीवन में तो पहले ही बहुत दुख आए हैं। पति को खोया, वनवास झेला, पुत्रों की पीड़ा देखी, अब और दुख क्यों? कुंती की आंखों में भगवान के लिए प्रेम था। वे बोली, कृष्ण जब जब मेरे जीवन में दुख आया तुम मेरे सबसे करीब रहे। तुमने मार्गदर्शन दिया, मेरी आत्मा को सहारा दिया। लेकिन जब सुख आया तुम्हारी याद कम हो गई। मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हें कभी भूलूं। दुख मेरे लिए साधना है, क्योंकि दुख में मैं तुम्हारे निकट आ जाती हूँ। हर पल तुम्हारा ध्यान करती हूँ, भक्ति करती हूँ।
श्री कृष्ण थोड़ी देर मौन रहे, फिर उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उन्होंने कहा, जैसी आपकी मर्जी बुआ। इस प्रसंग की सीख इस प्रसंग को केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए। इस प्रसंग से हम 5 बातें सीख सकते हैं। 1. दुख जीवन का हिस्सा है। कोई भी जीवन सिर्फ सुखी नहीं हो सकता है। उतार चढ़ाव जीवन का स्वभाव है। दुख को स्वीकारना, उसका सामना करना ही मजबूत व्यक्ति की पहचान है। 2. दुख हमें जागरूक बनाता है। सुख में मन अक्सर भटकता है, आत्ममुग्ध हो जाता है, लेकिन दुख हमें भीतर की ओर मोड़ता है, आत्ममंथन की ओर, ईश्वर की ओर, आत्मबल की ओर। यही आत्मनियंत्रण और सजगता जीवन में सुख और सफलता दिलाते हैं। 3. संकट में भगवान का ध्यान करें। कुंती का भाव था कि दुख में भगवान याद आते हैं, यानी वह आंतरिक शक्ति जिसे हम ईश्वर कहते हैं। दुख के दिनों में उसी से जुड़ना चाहिए, बजाय इसके कि हम भगवान से दूर हो जाएं। 4. दुख में भी आत्मविश्वास बनाए रखें। जब हम कठिन समय से गुजरते हैं, तभी हमारी असली हिम्मत और आत्मबल सामने आता है। इस संघर्ष में ही जीवन की असली शिक्षा छुपी होती है। बुरे दिनों में आत्मविश्वास बनाए रखेंगे तो जल्दी हालात बदल सकते हैं। 5. भक्ति और ध्यान से मन होता है शांत। जब भी जीवन में कोई दुख आए तो उसे उसका सामना सकारात्मक सोच के साथ करना चाहिए। भक्ति के साथ ही ध्यान और आत्मचिंतन करेंगे तो मन शांत रहेगा और हम सही निर्णय लेकर जीवन में सुख शांति फिर से पा सकते हैं। दुख को शत्रु नहीं, साधना का समय मानना चाहिए, तभी जीवन में संतुलन आएगा।